हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। नमस्ते। तो आज मैं शेयर कर रही हूँ जितिया का ब्लॉग कि हमारे घर में जितिया पर्व कैसे मनाया जाता है। तो हमारे घर में नहाए खाए जिसे कहते हैं वो ट्यूसडे को स्टार्ट हुआ था और कहीं कहीं पे मंडे को भी था। तो ट्यूसडे का दिन था, आज है नहाए खाए। तो सुबह सुबह नहाकर मैं आ गई हूँ किचन में खाना बनाने, क्योंकि हमारे घर जो है बहुत सारा वैरायटी बनता है और अक्सर सभी के घरों में बनता है। और हम लोग के घर में क्वांटिटी ज़्यादा बनता है बिकॉज़ हमारा फैमिली बहुत बड़ा है और सब कोई आते हैं प्रसाद खाने, क्योंकि आज का खाना जो होता है वो प्रसाद होता है, वो चढ़ता है। तुलसी पत्ता डाला जाता है हर एक खाना में, तो वो प्रसाद होता है और बहुत ही टेस्टी बनता है खाना। सिंपल सा खाना बहुत टेस्टी बनता है। तो सभी कोई आते हैं खाने के लिए, इसलिए मैं सुबह से लगी हूँ। मम्मी जी सारा तैयारी करके गई थी, सारा सब्ज़ी काट कर रखी थी मम्मी जी। तो मैं गई, बस मुझे सब्ज़ी बनाना था सारा, तो मैं एक एक करके सब्ज़ी बना रही हूँ। दोनों तरफ मैं 2 कढ़ाई चढ़ा दी एक साथ और मैं 2 सब्ज़ी का छौंक लगा दी हूँ। तो आज के दिन जो है ना कुछ ज़्यादा काम हो जाता है, क्योंकि खाना ज़्यादा बनाना होता है और मैं और मम्मी जी हैं खाना बनाने में। तो मम्मी जी तो पूजा करती हैं और मुझे खाना बनाना होता है। तो यहाँ पे देखिए लाल साग है, ये है कुमड़ो कदीमा, और ये पटल है, काकरोल है, और ये है कोचू। तो ये सबको एक एक करके मुझे बनाना है। सबका भाजा बनेगा, किसी का सब्जी बनेगा, तो सब कुछ मुझे बनाना है, एक एक करके प्रिपेयर करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं फूल गोभी आलू का सब्ज़ी चढ़ाई और साथ में नेनुआ का सब्ज़ी चढ़ाई थी। और आज का जो सब्ज़ी बनेगा सब कुछ सिंपल, बिना लहसुन प्याज का और सेंधा नमक देकर बनेगा। यहाँ पे मैं कुमड़ो का सब्ज़ी बना रही हूँ, जिसे कदीमा बोलते हैं। कुमड़ो का सब्ज़ी है ना, उसमें ज़्यादा पचफोरन पड़ता है, मंगरेल, सौंफ, मेथी, जीरा, सूखा मिर्च, हींग, ये सब पड़ता है। फिर बाद में इसमें चीनी भी डलता है। तो ये सब डालकर इसकी मैं छौंक लगा दी हूँ और बस इसमें हल्दी नमक डालूँगी और चीनी डालूँगी बाद में। बस ये सब्ज़ी कंप्लीट हो जाएगा, हमारा तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं दाल, मुझे चना का दाल भी पीसना था, क्योंकि चना के दाल में सब कुछ मिक्स करके अजवाइन, मंगरेल, नमक, हल्दी, थोड़ा पाउडर मसाला, उसके बाद हमारे यहाँ चन्नी का पत्ता पड़ता है। चन्नी का पत्ता और कहीं क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, ग्रीन कलर का होता है, तो उसका पकौड़ा बनेगा। फिर बैगन भाजा बनेगा। तो यहाँ पे मैं साग छौंक रही हूँ। साग में सिर्फ मेथी पड़ता है और सूखी मिर्च और हरी मिर्च, और कुछ नहीं। और साग का छौंक लगा देते हैं, फिर बाद में थोड़ा सा नमक डलता है और साग का सूखा सूखा मैं भाजा बनाती हूँ। तो यहाँ पे साग का भी मैं छौंक लगा दी हूँ और जल्दी जल्दी मुझे खाना बनाना है, क्योंकि सभी कोई को अपने अपने काम पे जाना है खा कर के। और मम्मी जी भी पूजा का तैयारी कर रही थी। तो जितिया पर्व भी हमारे यहाँ बहुत अच्छे से मनाया जाता है, इवन सभी जगह अच्छे से मनाया जाता है। तो बहुत ही अच्छा लगता है हम लोगों को ये पर्व मना करके। ये अपने बच्चों के लिए किया जाता है, बेटा हो या बेटी हो, उन लोगों के लिए माँ आज के दिन व्रत करती है। आज के दिन से व्रत स्टार्ट होता है और ये बहुत ही ज़्यादा टफ़ होता है बिकॉज़ गर्मी के टाइम में। और ये व्रत 2 दिन का होता है, 2 दिन बिना पानी के फास्टिंग करना होता है, बिना खाए और बिना पिए। तो एक माँ के लिए बहुत ही टफ़ होता है ये व्रत करना। तो यहाँ पे मम्मी जी चढ़ाई हैं, इसमें चढ़ा हुआ है चावल, दाल और दही, और एक सब्ज़ी बनाई थी मम्मी जी परोल और कोचू का साथ में भाजा, वो थोड़ा थोड़ा चढ़ाइए, यही चढ़ाया जाता है यहाँ पे। और मैं खाना भी चढ़ाई हूँ, जो हमारे आज के दिन पितृ लोग होते हैं उन लोगों के लिए खाना, जितना भी खाना बना था मैं सारा खाना चढ़ाई हूँ। उन लोग को आज खाना दिया जाता है, जो ऐसे हर रोज़ दिया जाता है, आज के दिन भी दिया जाता है। तो मम्मी जी यहाँ पे पूजा कर रही हैं। तो मम्मी जी का जब पूजा ख़त्म होगा फिर हम लोग एक एक करके पूजा करेंगे और प्रणाम करेंगे यहाँ पे। उसके बाद मम्मी जी सबको प्रसाद देगी। प्रसाद खाने के बाद सब कोई को खाना खिलाया जाएगा। तो आज है ट्यूसडे, मम्मी जी का आज से फास्टिंग स्टार्ट होगा। आज मम्मी जी खाना खाएंगी और शाम के 6 बजे से मम्मी जी का फास्टिंग स्टार्ट होगा। 6 बजे के बाद मम्मी जी कुछ नहीं खाएंगी। और वेडनेसडे पूरा दिन मम्मी का फास्ट रहेगा और रात में भी। और थर्सडे को मम्मी जी सुबह में पारण करेंगी, मतलब खाना खाएंगी। तो यहाँ पे इसके मेरे हस्बैंड जो है माई के पापा, वो भी पूजा कर रहे थे और वो भी नहा कर आ चुके थे, उनका भी पूजा हो रहा था, वो पूजा कर ले। फिर उसके बाद मैंने भी पूजा किया, माई को भी पूजा कराया।
तो यहाँ पे माही को भागना था, माही को हाथी राजा देखना था, वो भाग रही थी, मैं उसे पकड़ रही थी। तो हम लोग का सबका पूजा हो चुका था, मम्मी जी प्रसाद भी सबको दे दी थी। तो अब यहाँ सर्विंग का टाइम आया, खाना सर्व हो रहा था। तो मैं जल्दी जल्दी पापड़ छान रही थी। इस टाइम बहुत ही ज़्यादा जल्दी जल्दी करना पड़ता है। और उसके बाद फिर पकौड़ा भी बनाना, एक तरफ भाजा भी बन रहा था मेरा, बैगन का भाजा। तो मैं आगे दिखाऊंगी कि आज का पूरा खाना क्या क्या बना है, सब कुछ एक एक कर दिखाऊंगी। चावल दाल तो मम्मी जी ऑलरेडी बना चुकी थी, सिर्फ दाल में मुझे छौंक लगाना था, जो मैं तड़का लगा दी दाल में। और बाद बाकी मैं सब कुछ आपको दिखाऊंगी कि क्या क्या आज हमारे घर में बना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से होता है ये अरवा चावल है, सब में तुलसी पत्ता डाला गया। ये गोभी आलू का भाजा, ये चना का दाल, ये कुमड़ो भाजा है, नेनुआ का भाजा है, ये इसमें पटल भाजा, साग और काकरोल का भाजा, पापड़ है, ये है आपका बैंगन भाजा। और एक तरफ यहाँ पे घी भी रखा गया है, क्योंकि घी दिया जाता है दाल में सबको। और एक तरफ हमारा पकौड़ा भी बन रहा है, चना दाल का जो पकौड़ा होता है वो भी छन रहा है। उसके बाद सबको खाना सर्व किया जाएगा। और इसमें है कोचू का भाजा, जो वाइट कलर का कोचू था उसका भाजा, और दही भी सर्व किया जाता है। तो मम्मी जी सबको खाना खिला रही थी, मैं पकौड़ा बना रही थी धीरे धीरे। तो ये है शाम का, जब मम्मी जी का फास्टिंग स्टार्ट होगा तो शाम में दही चूड़ा चढ़ाया जाता है, दही चूड़ा और खाजा। तो वो चढ़ा करके और फिर मम्मी जी थोड़ा सा खाएंगी, उसके बाद मम्मी जी का फास्टिंग स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे पत्ता पे चढ़ाया जाता है, देखिए। तो ये है दूसरे दिन सुबह का, वेडनेसडे का, जब प्रसाद के लिए डाली भरा जाता है हमारे यहाँ। तो डाली में मम्मी जी ठेकुआ और फल चढ़ाती है। तो उसके लिए ठेकुआ मैं छान रही थी, क्योंकि मम्मी जी को मैं छानने दी, मम्मी जी का फास्टिंग था। तो मम्मी जी सब कुछ करके दी और मैं उसे छान ली। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था जितिया पर मना करके। तो आप लोग भी ऐसे ही मनाइए जितिया पर। चलो एक और ये वीडियो बनी है, तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।